हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेटा मेरे क्लास 11th के मेरे भाइयों बहनों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो टर्म एंड टर्मोलॉजी आज हम सीखने जा रहे हैं वो पूरी अकाउंटिंग के दौरान, ना कि क्लास 11th में, इवन जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हर समय आपको काम आने वाली है। इन टर्म्स के बिना अकाउंटिंग अधूरी है। यदि हमें इन टर्म्स का एग्जैक्टली मतलब नहीं पता, सही से मतलब नहीं पता, तो हम अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्मोलॉजी, कैपिटल, जिसको मेरे बच्चे बोलते हैं हम पूंजी। तो बेटा कैपिटल, कैपिटल को समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझेंगे। यहां है हमारा बिजनेस, बच्चों ये हमारा बिजनेस है और ये बिजनेस को चलाने वाला मालिक। कि जो क्लास 11th है ना, उसके अंदर हम केवल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। यदि बिजनेस का केवल एक अकेला मालिक है, तो बेटे ये बिजनेस का मालिक कब बना? जब इसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब इस बिजनेस को इसने स्टार्ट किया तो भाई साहब, जब तक ये यहां पे पूंजी पैसा लेके नहीं आएगा तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। यानी कि जो भी सामान ये प्रोप्राइटर मालिक इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेकर के आया, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी हमारा मालिक लेकर के आया बिजनेस में, और उस पूंजी को हम बोलते हैं कैपिटल। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आपके दिमाग में चल रहा है क्या केवल पैसा? नहीं, केवल पैसा नहीं। कहता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये जो कैपिटल लेकर के आएगा, ये कैपिटल कैश और काइंड दोनों में हो सकती है। यानी कि यदि बिजनेस में कैश की जरूरत थी तो वो कैश लाया, बिजनेस में कुछ कंप्यूटर फर्नीचर की जरूरत थी और उसके पास पहले से कुछ कंप्यूटर फर्नीचर थे और वो साथ में वो भी लेकर आ गया। यानी कि जितना वो कैश लाया प्लस जितनी वो कंप्यूटर फर्नीचर या बाकी सामान लाया, उन सभी का जब हम सम करेंगे तो इट विल बिकेम कैपिटल। तो ये थी बेटा पहली टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने सीखा कैपिटल क्या है। मालिक के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पूंजी लगाई जाती है, जो कि कैश और काइंड दोनों में हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सारी चीज। बिजनेस का जो ऑनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बिजनेस के पास ये पैसा आ गया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म बेटे, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब देखिए, जब बिजनेस में मालिक जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में मालिक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई अब बिजनेस में जब मालिक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा भी तो होगा कि बिजनेस से मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा। बिजनेस में कुछ कंप्यूटर था, वो बिजनेस में काम नहीं आ रहा था, तो बिजनेस का ओनर बोलता है भैया ये मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाता हूं। बिजनेस तो उसी का था, मना कर नहीं सकता था। ठीक है जी, आप अपने घर ले जाइए। उसको अपने बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस पे करनी थी। उसने अकाउंटेंट को बोला कि भैया पैसे दे दो, मुझे अपने घर पे जरूरत है। तो बेटा ये जो टर्मिनोलॉजी होगी, जब भी ऑनर जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करेगा बिजनेस से, उसको हम अकाउंट की भाषा में टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। विड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो बेटा कैपिटल लगाई गई पूंजी बिजनेस में मालिक के द्वारा, और ड्राइंग मालिक के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, अब हम समझेंगे तीसरी टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, संपत्ति, एसेट्स।
बेटे असेट्स का मतलब क्या है? संपत्ति। वट एवर वी हैव इन द बिजनेस, वट एवर वी हैव इन द बिजनेस फॉर गेटिंग कैश और बेनिफिट। हमारे पास बिजनेस में जो भी कुछ है जिससे या तो हम कैश कमाना चाहते हैं या फिर कुछ बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं, कैश कमाना चाहते हैं या फिर बेनिफिट कमाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं असेट्स। अभी मैं क्लियर करूंगा कि कैश और बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। सीधा अभी फिलहाल हमने सीखा कि असेट्स यानी कि संपत्ति वो सारी चीजें जिससे हम या तो कैश कमाएंगे या फिर बेनिफिट कमाने वाले हैं। ठीक है जी। अब इनको अलग अलग तरीके से समझते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात करूंगा फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, स्थायी संपत्ति। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी परचेज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, दैट वी परचेज फॉर operating the business, that we purchase not for resale purpose। कहते हैं वो सारी संपत्ति जो हम खरीदेंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि खरीद के बेचने के लिए, जिससे हमारा बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा। जो हमारे पास लंबे समय तक रहने वाली संपत्ति है ना, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स that we purchase for operating the business not for resale purpose। वो सारी संपत्ति जो हमने खरीदी बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि बिजनेस में बेचने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला बेटा हमारा पढ़ाने का काम है, ठीक है ना। अब हमने एक लैपटॉप खरीदा, तो वो जो लैपटॉप या कंप्यूटर मैंने खरीदा तो क्या होगा? वो बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा, तो वो किसके अंडर आ जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंडर आ जाएगा। हमने एक बिल्डिंग खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, तो बेटा ये क्या कहलाएगी? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी परचेज फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल पर्पस, और जो हमें लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक बेनिफिट देने वाली संपत्ति है। क्लियर होगी बेटा बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे करंट एसेट्स की। इसके बाद हम बात करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे बच्चों यहां पे मैं बोलता हूं मेरे पास कुछ एसेट्स है, ठीक है, और यहां पे है कैश। अब बेटे यदि मैं इनको कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कन्वर्ट माय असेट्स इनटू कैश, यदि इस संपत्ति को मैं शॉर्ट पीरियड में कैश में बदल सकता हूं, तो उसको आप बोलेंगे करंट एसेट्स। डेफिनेशन क्या बोली मैंने? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर वो सारी एसेट्स दैट वी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, दोनों में से कुछ भी याद रख लो। खरीदा बेचने के लिए या फिर जो भी है उसको शॉर्ट पीरियड में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको आप बोलेंगे करंट एसेट्स। क्लियर? इसके बाद तीसरी चीज लिक्विड एसेट्स। बड़े इस लिक्विड एसेट्स को ना आप क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। इस लिक्विड एसेट का दूसरा नाम है लिक्विड। इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बेटे ये शॉर्ट पीरियड क्या होगा? 12 महीने। मतलब जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा 31 मार्च को, उसके बाद यदि उसके बाद 12 महीने के अंदर हम जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? करंट एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स
that we can convert into cash in a very very short period of time. That means 2 to 3 months. 2 to 3 months. एक को हमने बात किया शॉर्ट पीरियड 12 months, और एक को मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 months. तो बेटा ये थी हमारी फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स. अभी असेट्स खत्म नहीं हुई, इसके बारे में भी और थोड़ी सी चीजें हम यहां पे करते हैं. इनको हटाता हूं मैं. अब बेटा जो हमारी फिक्स असेट्स होती है ना, इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं. इसको भी हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं. टेंजिबल, इनटेंजिबल. टेंजिबल देखिए बेटा, संपत्ति जो हमें बेनिफिट दे या फिर कैश दे. अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं. टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स. बट जैसे मैंने बोला, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, संपत्ति है, फिक्स असेट्स है, क्योंकि लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा. मैंने एक मोबाइल खरीदा, मैंने एक लैपटॉप खरीदा. बेटे ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये मुझे क्या देने वाले हैं? बेनिफिट देंगे ना, कैश तो नहीं देंगे, क्योंकि मुझे ये बेनिफिट दे रहे हैं ना, मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, इसलिए अभी मुझे इनसे बेनिफिट मिल रहा है. तो भैया आप बोल सकते हैं ऑल दोज असेट्स दैट वी कैन सी एंड टच. मोबाइल फोन आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो बेटे इसको कहते हैं टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स दैट वी कैन सी एंड टच, जिसको आप देख भी सकते हैं और आप छू भी सकते हैं, उस असेट्स का नाम होता है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल फिक्स असेट्स. और इंटेंजिबल फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच. मिस्टर इंडिया, अब क्या हो गया सर, ऐसी कौन सी एसेट्स है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन उससे हमें या तो कैश मिलता है या फिर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं. देखो बेटा, इंटेंजिबल असेट्स, मिस्टर इंडिया, ऑल दोज असेट्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, वो सारी असेट्स जिसको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते. जैसे कि देखिए बेटा, अगर किसी बिजनेस की एक रेपुटेशन बनती है ना, तो वो अपने नाम से भी बहुत कमाते हैं. जिस बिजनेस की रेपुटेशन बनती है तो वो अपने नाम से भी बहुत कुछ कमा लेते हैं. या फिर हमारा कोई ट्रेडमार्क बन जाता है तो उस ट्रेडमार्क से भी हमें बेनिफिट्स होते हैं. हमने कोई फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले को जब हम बेचेंगे तो बेटा वो फॉर्मूला है दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, बट वो हमें या तो कैश देगा या फिर हमारी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में हमारी मदद करेगा. तो आप बोलेंगे, इसका एग्जांपल तो मैंने ले लिया, आपको बोल दिया कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो सारी असेट्स जो आपको दिख भी रही है, फिजिकल है, फिजिकली आपको नजर आ रही है, उससे तो आप बेनिफिट कमा लेंगे. लेकिन कुछ संपत्ति वो होती हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेटा रेपुटेशन बनाना, गुडविल बनाना, मार्केट के अंदर जब आपकी एक रेपुटेशन बनती है ना, उसे हम गुडविल बोलते हैं. पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, ये कुछ ऐसी संपत्ति होती है बेटा जिसको आप देख और छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति हमारे बिजनेस को बेनिफिट्स और कैश देती है. तो बेटा ये थी हमारी असेट्स, राइट. चलिए आगे देखते हैं. असेट्स के बाद हम बात करेंगे लायबिलिटीज. लायबिलिटीज हिंदी में बोले तो देनदारी. लायबिलिटीज का मतलब होता है जो बेटा हमें देना है. जो बिजनेस ने या तो उधार में माल खरीदा या किसी से उधार पैसा लिया. व्हेन बिजनेस ओज सम अमाउंट और परचेज ऑन क्रेडिट, जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं उधार में, या फिर हमने उधार में माल खरीदा, जब हमें सामने वाली पार्टी को पैसा लौटाना है तो वो हमारी लायबिलिटी है. यदि मैंने आपसे लोन लिया तो बेटा मेरे लिए लायबिलिटी होगी. मैंने आपसे उधार माल खरीदा तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई. अब ये जो लायबिलिटी है ना, ये जो लायबिलिटी है, इसको हम
दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको हम अकाउंट की टर्मिनोलॉजी में यानी कि टेक्निकली हम बोलेंगे बेटा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज दैट वी हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स। बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो गया खत्म, 31 मार्च खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर जितनी भी लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी है, उन सभी लायबिलिटीज को आप नाम देंगे करंट लायबिलिटी का। ठीक है ना जी। अब बेटा जो लायबिलिटीज आप इस 12 महीने के बाद में भी पे कर सकते हैं, उसको आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको पे करने के लिए हमें 12 महीने से ज्यादा का समय मिलता है। जैसे कि देखिए अक्सर हम बैंक से जो लोन लेते हैं ना बेटा, उसके लिए हमें क्या होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं तो बैंक लोन हमारे यहां पे आ गया। लेकिन हमने जिससे उधार में माल खरीदा, जो हमारा सप्लायर है, वो ज्यादा समय नहीं देता। हमारा यदि रेंट या कोई भी खर्चा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा वो तो हमें देना ही देना है। ठीक है ना। तो बेटा उन सभी को जो लायबिलिटीज हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, 12 महीने में पे करनी ही करनी है, उन सभी लायबिलिटीज को हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। और जिसको हम 12 समय के बाद भी, 12 मंथ्स के बाद में भी पे कर सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा, होच-पोच हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, अब बड़ी बड़ी नई चीजें रह गई हैं तो जल्दी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा। तो आज हमने बात करी 1 2 3 4 5 मेन टर्म्स की, कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स और लायबिलिटी। जब भी हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजी की बातें करेंगे तो वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है बेटा। जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, वो सारी अकाउंटिंग केवल और केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट में, अगर नेक्स्ट पार्ट में कवर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक और पार्ट, यानी कि ये तीनों पार्ट क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगेन मैं बोलूंगा मेरे भाइयों बहनों, दोबारा से इसको देखें, अच्छे से नोट कीजिए, ताकि आपको आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, बाय बाय।